फ्रेंड्स, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ट्रांसलेशन कैसे बना। बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रांसलेशन बनाना मैं सिखाने जा रहा हूं, प्लीज वॉच। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और एक वचन में हम क्या करते हैं, एक वचन में क्या होता है, ही शी इट, कोई भी नाम। जब वाक्य के अंत में ता है ती है आता है तो वर्ड में एस या ईएस लगता है, राइट। ओके, सो वॉच एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं। पहले सिंगुलर नंबर बताने जा रहा हूं, एक वचन, राइट। ओके, वह चाय पीता है। एक सेंटेंस आपके सामने है, वह चाय पीता है। इसी ट्रांसलेशन बहुत आसानी से कैसे बने, देखिए मैंने एक फिगर बनाया है, चिड़िया का फिगर बना दिया आपके सामने। ओके, तो पहले क्या होता है, जो सबसे पहले लिखा होता है उसका ट्रांसलेशन सबसे पहले बनता है। यानी चिड़िया का जो खोपड़ी मैंने दिखाई है, तो खोपड़ी के अंदर जो लिखा हुआ पार्ट है वो सबसे पहले ट्रांसलेशन उसका होगा, राइट। तो पहले मैं ट्रांसलेट करूंगा वह का, राइट। तो मैंने लिख दिया वह, ही। ओके, ही मींस वह, राइट। अब इसके बाद पहले खोपड़ी की अंग्रेजी बनती है और फिर क्या बनती है, पूंछ की अंग्रेजी बनती है। यानी लास्ट में जो लिखा होता है पार्ट सेंटेंस का, उसकी अंग्रेजी बनती है। तो फिर लास्ट में क्या लिखा है डियर फ्रेंड्स, पीता। तो यहां पे पीने, जब देखिए जब आखिरी में ता होता है, ती होता है, ते है आता है, तो है की अंग्रेजी नहीं आती, केवल पीता की अंग्रेजी आएगी। आप है मत लगाइए, सेंटेंस गलत हो जाएगा भाई फिर आपका, राइट। तो पहले खोपड़ी की अंग्रेजी लगाते हैं, यानी वह लगा दिया हमने अंग्रेजी, फिर पीता की अंग्रेजी लगाएंगे। तो पीने की अंग्रेजी होती है डियर फ्रेंड्स ड्रिंक, DRINK। और इसके बाद पीता है, ता है, ती है होता है, तो पूंछ में हम एस लगाते हैं। ओके, एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो मैंने यहां पर ही ड्रिंक के बाद एस लगा दिया, तो ही ड्रिंक्स, और फिर पहले खोपड़ी हो गई, फिर पूंछ हो गई। इसके बाद पेट, जो बीच वाला पार्ट होता है सेंटेंस का, वो सबसे लास्ट में लिखा जाता है। ऐसे ट्रांसलेशन बनता है, चाहे कुछ भी ना आता हो, इस फार्मूले से सभी को ट्रांसलेशन बनाना आ जाता है। पहले खोपड़ी, फिर लास्ट वाला पूंछ, और फिर पेट, बीच वाला भाग। ऐसे ट्रांसलेशन बनाइए, आराम से ट्रांसलेशन आपका बन जाएगा, बिल्कुल आसानी से, राइट। चाहे कितना भी कमजोर हो, कितनी भी कोचिंग उसने ज्वाइन किया हो और ना समझ में आया हो, गारंटी है, चैलेंज, ये आपको समझ में आएगा आज। तो वह चाय पीता है, तो पहले मैंने खोपड़ी लगाई, जो पहले लिखा उसकी अंग्रेजी लगाई जाती है, फिर जो लास्ट में लिखा होता है उसकी अंग्रेजी दूसरे नंबर पे आती है डियर फ्रेंड्स। फिर तीसरे नंबर जो बीच का पार्ट होता है यानी पेट होता है, उसका सबसे लास्ट में मीनिंग लिखा जाता है। तो ही, पहले खोपड़ी ही, फिर पीने की ड्रिंक्स, फिर चाय। तो ड्रिंक की जगह अच्छा रहेगा हम लोग टेक लगाते हैं, क्योंकि चाय गर्म होती है, तो जो चीज गर्म होती है उसके लिए टेक ज्यादा अच्छा वर्ड होता है, टेक या सिप। तो ही टेक्स टी, वह चाय पीता है, ही टेक्स टी। आई होप इट इज क्लियर, राइट। पहले हम सब अफर्मेटिव करते हैं, साधारण वाक्य, राइट, फिर नेगेटिव बताएंगे आपको उसको। तो राजू गाना गाता है, तो पहले क्या लिखना है आपको, सेम इसी तरह से ट्रांसलेशन इसका बनाना है आपको, राइट। तो पहले खोपड़ी, यानी जो पहले लिखा है उसका ट्रांसलेशन हम सबसे पहले बनाते हैं। तो क्या लिखा है राजू, तो राजू को हम सबसे पहले लिख देंगे, और फिर क्या लिखेंगे, पहले राजू आ गया फर्स्ट, और फिर लास्ट वाला आता है। तो गाने की अंग्रेजी क्या होती है, सिंग। तो राजू SING, और फिर इसमें एस लगा देंगे। अगर एस नहीं लगाते हैं तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, राइट। तो ही राजू पहले, फिर गाने की सिंग्स, फिर गाना आ सॉन्ग, SONG सॉन्ग। राजू सिंग्स अ सॉन्ग। आई होप इट इज क्लियर, बिल्कुल। एनी प्रॉब्लम? तो पहले हम क्या लगाते हैं, जो पहले लिखा होता है उसकी अंग्रेजी पहले लगते हैं,
लिखी जाती है, और जो लास्ट में होता है अंग्रेजी उसका नंबर दूसरे नंबर पर अंग्रेजी लिखी जाती है, और तीसरे नंबर जो बीच वाला पार्ट होता है उसको सबसे लास्ट में लिखा जाता है, राइट। ओके, वाज द थर्ड वन, वह खाना बनाती है, तो पहले वह की अंग्रेजी क्या होगी, क्योंकि लेडीज है इसलिए शी आएगा। अगर इसमें होता वह खाना बनाता है तो ही आता। ओके, तो वह खाना बनाती है तो क्या होगा, शी, और कुक, सी डबल ओके, तो सी कुक्स, और खाना क्या होगी, फूड, शी कुक्स फूड, वह खाना बनाती है। गोलू उसे डांटता है, गोलू उसे डांटता है, तो पहले क्या लिखते हैं, गोलू, G O L U, और फिर पहले खोपड़ी की अंग्रेजी आती है जो पहले लिखा होता है, फिर जो लास्ट में लिखा होता है उसका ट्रांसलेशन बनता है। डांटने की क्या होती है डियर फ्रेंड्स, स्कोल्ड, SCOLD, और फिर इसमें अगर S नहीं लगाया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि जब ता है और ती है आखिरी में आता है तो आपको ये पूंछ में जो लास्ट वाला वर्ड होता है उसमें S या ES लगाना पड़ता है। तो गोलू स्कोल्ड्स, और उसे की अंग्रेजी हिम, अगर लड़का है तो उसे की अंग्रेजी हिम आएगा, और अगर लड़की है तो उसे की अंग्रेजी हर आएगी, HER, राइट। हिम लड़का होता है तो उसे की अंग्रेजी हिम बोलते हैं, और लड़की होती है तो उसे की अंग्रेजी हर बोलते हैं, HER। ध्यान रखने की पॉइंट। देखिए नेक्स्ट है, मैं उसे डांटता हूं, तो पहले अंग्रेजी क्या आएगी, जो पहले लिखा होता है उसका अंग्रेजी सबसे पहले बनाया जाता है, आई, फिर डांटने की अंग्रेजी आएगी दूसरे नंबर, आई स्कोल्ड, SCOLD, जैसा ऊपर लिखा हुआ है, आई स्कोल्ड। अब इसमें S नहीं लगेगा क्योंकि इसमें ता है, आप देख रहे हैं इसमें हूं आ रहा है, जब ता हूं होता है डियर फ्रेंड्स तो उसमें S नहीं लगता। S किसने लगता है, जब ता है और ती है आता है तभी S लगेगा, ओके, वरना ये बहुवचन है और इसमें S या ES नहीं लगता, राइट। तो मैं उसे डांटता हूं तो आई स्कोल्ड, और उसे की अंग्रेजी हिम, राइट। ओके, अब नेक्स्ट है, तुम उसे पीटते हो, तुम उसे पीटते हो, तो पहले ये भी बहुवचन है और बहुवचन में S या ES नहीं आता, राइट। तुम उसे पीटते हो तो यू, फिर क्या होगा, दूसरे नंबर, फर्स्ट, पहले फर्स्ट की अंग्रेजी आएगी फिर आएगी सबसे लास्ट वाले की, तो यू, पीटने की क्या होगी, बीट, और फिर उसे की हिम, ठीक। तुम उसे पीटते हो, यू बीट हिम, और ऐसे नहीं लगा सकते इसमें, यू बीट्स हिम, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं ते हो आ रहा है और ट्रांसलेशन में आता है ता है ती है, ओके। तो ये बहुत ध्यान रखना है आपको, क्या, जब ता हूं आएगा, ते है आएगा, ते हो आएगा तो S नहीं लगता, तो फिर S नहीं लगेगा जब बहुवचन में वाक्य होता है, और वाक्य के अंत में जब ता हूं, ते है, ते हो आता है तो S का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि वो बहुवचन होता है और बहुवचन में S या ES नहीं आता, राइट। देखिए आप देखते हैं हम लोग नेगेटिव इसका सेंटेंस, वह चाय पीता है। अब वह चाय नहीं पीता है, अगर इसको बनाना है वह चाय नहीं पीता है तो पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, जैसा पहले बताया था, जो पहले लिखा होता है उसका पहले ट्रांसलेशन बनता है, तो ही। इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आएगा, आपको नहीं की अंग्रेजी लगानी पड़ेगी, नहीं की अंग्रेजी क्या होगी, डज नॉट, डज नॉट, और फिर क्या आएगा, जैसे लिखा है सेम वही चीज उतर आएगी, बस S हट जाएगा इसका। तो वह चाय नहीं पीता है तो ही के बाद आपने डज नॉट क्या लगा दीजिए, बस इसके बाद जो लिखा है वही उतार दीजिए, बस S हटाना है आपको क्या करना है, S हटाना है। सी डज नॉट टेक टी, सॉरी ही डज नॉट टेक टी, यानी वह चाय नहीं पीता है, राइट। नहीं के लिए आपको क्या करना होता है,
बस ही के तुरंत बाद डज नॉट लगा दीजिए और वही सेंटेंस सेम रख दीजिए, बस एस हटा दीजिए आपका नहीं सेंटेंस हो गया, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, राजू गाना नहीं गाता है। राजू गाना नहीं गाता तो क्या लिखेंगे आप, पहले राजू लगाएंगे, पहले राजू लिखा, फिर राजू के बाद आपको नहीं के नहीं लगाना है, यानी डज नॉट लगाना है। राजू गाना नहीं गाता है तो राजू डज नॉट और फिर इसमें एस हटा देना और यही लिख देना, सिंग आ। बहुत आसान तरीका है। जब नहीं बनाना होता है तो सब्जेक्ट के बाद जो पहले लिखा है उसके दूसरे नंबर पर हम नहीं के नहीं लगाते हैं, बाकी सेम जो लिखा होता है यही उतार देते हैं, बस एस हटा देते हैं बस, राइट। वह खाना नहीं बनाती तो क्या होगा, देखिए वह खाना नहीं बनाती है, इसको निगेटिव बनाना है आपको। इसमें लिखा है वह खाना बनाती है, फिर वह खाना नहीं बनाती है तो शी, और नहीं के में क्या लगाएंगे, डज नॉट और फिर कुक, ऐसा हटा देंगे बस, कुक फूड। देखिए ये आपका नेगेटिव बन गया। अब गोलू उसे डांटता है, अब इसमें हमें बनाना है गोलू उसे नहीं डांटता है, तो गोलू के बाद बस डज नॉट लगा देंगे। गोलू उसे नहीं डांटता है तो गोलू does not scold him, ओके। गोलू से नहीं डांटता है तो गोलू डज नॉट स्कोल्ड हिम। अब आ रहा है मैं उसे डांटता हूं, ये बहुवचन आ गया, और जब बहुवचन होता है तो वहां पर नहीं के अंग्रेजी आपको डू नॉट लगानी होगी। जब एक वचन होता है तो नहीं के अंग्रेजी डज नॉट लगती है, जो अभी मैं बता रहा था आपको, राइट। और जब बहुवचन होगा, यानी जब आपका ता हूं आएगा या ते है आएगा, ते हो आएगा, ओके, तो वहां पर आपको डू नॉट लगाना पड़ेगा, नहीं के अंग्रेजी। राजू तो क्या लिखा है भाई, मैं उसे नहीं डांटता हूं तो क्या करोगे आप, मैं उसे नहीं डांटता हूं तो क्या करोगे, पहले आई जो लिखा हुआ जैसे आपने पहले बनाया था सेम वैसे ही बनना। देखा आपने आई लिखा, आई स्कोल्ड हिम, तो आई के बाद बस डू नॉट लगा दीजिए, बाकी सेम वही उतार देना, कुछ नहीं करना। इसमें ऐसा आता ही नहीं, तो सेम वही उतारना है इसमें। तो आई डू नॉट स्कोल्ड हिम, सेम वही भाई लिख दीजिए। आई डू नॉट स्कोल्ड हिम। अब देखिए फिर बहुवचन आ गया, तुम उसे पीटते हो, तुम उसे पीटते हो। अब हमें लिखना है तुम उसे नहीं पीटते हो, निगेटिव बनाना है, तो यू बीट हिम लिखा हुआ है, अब इसका बनाना है तुम उसे नहीं पीटते हो, तो पहले यू जो लिखा है वही लिखा जाएगा, फिर नहीं के अंग्रेजी आ जाएगी, यू के तुरंत बाद डू नॉट लगा दीजिए, क्योंकि ये बहुवचन है, यहां डज नॉट नहीं आएगा। यू डू नॉट, फिर बीट, फिर हिम, ओके डियर फ्रेंड्स। अब मेरे ख्याल से आप बोल नहीं सकते, राइट। अब देखिए हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव पे, प्रश्नवाचक वाक्य। वह चाय पीता है, वह चाय नहीं पीता है, क्या वह चाय पीता है। अगर क्या होगा तो क्या की टेंस की सहायक क्रिया आ जाएगी डियर फ्रेंड्स। जब क्या होता है, ता है ती में जब क्या होता है तो क्या की अंग्रेजी डज लगती है, ओके। और बहुवचन में जब क्या होता है तो अंग्रेजी डू लगती है, राइट। मतलब जिसमें डज नॉट लगता है उसमें क्या की अंग्रेजी डज लग जाती है, और जिसमें डू नॉट लगता है उसमें क्या की अंग्रेजी डू लग जाती है, राइट, ओके। तो क्या वह चाय पीता है, तो क्या कि आपने क्या लगाएंगे, क्या की डज, क्या की अंग्रेजी क्या होगी, यहाँ पे डज होगी। क्यों होगी, क्योंकि जब ता है ती है आता है तो वहां पर क्या के लिए हम डज लगाते हैं, राइट। तो डज हमने लगा दिया, फिर वही खोपड़ी पूंछ पेट,
जैसे आपने पहले लिखा था सेम वही उतार देना है, बस एस हट जाएगा। तो क्या क्या आपने नहीं लगा दी, फिर आप ये लगा दीजिए हुआ चाय पीता है, तो ही टेक टी। ओके, बस पहले खोपड़ी लगाएंगे, फिर पूंछ लगाएंगे, फिर पेट लगाएंगे, सेम पहले वाले की तरह प्रोसेस होगा, बस उसमें एस हट जाता है। क्या, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें एस या ईएस नहीं लगता, राइट। क्या राजू गाना गाता है, तो क्या के लिए आपको क्या लगाना है, डज। डज राजू, फिर पहले खोपड़ी फिर पूंछ, पूंछ की क्या होती है, सिंग, जैसा वहां लिखा हुआ है सेम वही लिखना है, डज राजू सिंग आ सॉन्ग, बस एस हटाना है और आपका क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगला है क्या वह खाना बनाती है, तो क्या के लिए आप क्या करेंगे, डज लगाएंगे, फिर वही पहले खोपड़ी फिर पूंछ और फिर पेट, पहले सब्जेक्ट लगाइए फिर वर्ब लगाइए और फिर ऑब्जेक्ट लगाइए, जैसा मैंने पहले बताया था आपको। तो पहले क्या आएगा, शी, जो आपने पहले लिखा सेम वही आ जाएगा, एस हट जाएगा, बस पूरा पूरा वही उतार दीजिए। तो मैंने क्या कर नहीं लगाई, फिर शी कुक और फूड, डज शी कुक फूड, वेरी गुड, इज इट ओके। अब क्या गोलू उसे डांटता है, तो क्या के लिए क्या करेंगे आप, डज। डज गोलू scold him, does गोलू scold him, हो गया भाई आपका इंट्रोगेटिव। अब देखिए बहुवचन में क्या आता है, जहां पर डज लगता है बहुवचन में वहां पर क्या के लिए हम डू लगाते हैं। तो क्या मैं उसे डांटता हूं, तो क्या के लिए यहां क्या लगेगा डियर फ्रेंड्स, डू, डू और फिर सेम वही ऊपर ये आगे उतर आएगा, मैं उसे डांटता हूं, तो डू फिर आई, डू आई स्कॉल्ड, फिर हिम, ओके, डू आई स्कॉल्ड हिम। अब अगला है क्या तुम उसे पीटते हो, बहुवचन, तो क्या के लिए क्या करेंगे आप, डू, फिर जो आपने सबसे पहले लिख रखा है अफर्मेटिव में यू बीट हिम, सेम ही उतार देंगे, पहले खोपड़ी तुम लगाएंगे फिर पीटने के लगाएंगे फिर उसे लगाएंगे, तो यू बीट हिम। ओके, ये चीज है आपको समझना है, क्या गोलू से पीटता है, ओके, क्या मैं उसे डांटता हूं, तो डू आई स्कोल्ड हिम, क्या मैं उसे नहीं डांटता हूं, डू आई नॉट स्कोल्ड हिम, क्या तुम उसे पीटते हो, डू यू बीट हिम, क्या तुम उसे नहीं पीटते हो, डू यू नॉट बीट हिम, इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। तो these are the translations that I have simplified your problem. I have explained you all this translation in a way you don't have any sort of problem in the understanding of the translations, because many of you always go under the confusion what to write first and what to write second and what to write third. These are the confusions which always emerge in your mind. That's why you are unable to translate well. That's why I have explained you, जब ट्रांसलेट करते हैं उससे सबसे पहले जो लिखा होता है उसका ट्रांसलेशन सबसे पहले बनाते हैं, और जो लास्ट में लिखा होता है उसका ट्रांसलेशन दूसरे नंबर बनेगा, और जो बीच वाला पार्ट होता है उसका ट्रांसलेशन सबसे लास्ट में बनाते हैं डियर फ्रेंड्स। तो विद दिस आई एम कमिंग टू एंड, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।